हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कॉर्ड है किसी सर्कल की, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। वो कॉर्ड क्या करती है, सेंटर में सबटेंड करती है एंगल 120 डिग्री, मतलब वो सेंटर में एंगल बनाती है 120 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए बी द कॉर्ड। अब ए बी जो है वो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच सबटेंड 120 डिग्री एंगल एट द सेंटर। तो हमने मान लिया ए बी जो है वो कॉर्ड है जो 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है सर्कल के सेंटर में, और रेडियस कितना है उस सर्कल का वो दिया हुआ है, वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम ओ ऑन ए बी। तो ओ से हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, एंगल ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर जो है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रा किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट कर देता है इसका मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, या ए एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी हो जाएगा, है ना। तो आगे लिखा है क्लियरली ओ एम बाइसेक्ट ए बी। अब ओ एम जो है वो क्या करेगा, जब ओ एम को परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ए बी को। जब ए बी को बाइसेक्ट करेगा दैट मीन्स ये ए एम जो है ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 2 टाइम ए एम। तो ए बी जो है 2 टाइम ए एम होगा, मतलब ए एम को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए बी के इक्वल होगा। तो अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम। राइट ट्रायंगल ओ ए एम में चलते हैं। तो इसमें आप देखो, अगर मैं लिखूँगा ए एम डिवाइड बाई ओ ए, तो ए एम डिवाइड बाई ओ ए, अब ये जो एंगल है ए ओ एम जो है ये 60 डिग्री है। क्योंकि ओ एम जो है वो डिवाइड करेगा ना एंगल 120 को इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो एंगल है ए ओ एम, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब राइट ट्रायंगल ए ओ एम में अगर मैं लिखूँ ए एम डिवाइड बाई ओ ए, तो ये इक्वल होता है साइन 60 के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है। तो ए एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज साइन के बराबर होता है, और बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज जो है वो कॉस के बराबर होता है। तो दोनों लगाए मैंने यहाँ ए एम डिवाइड बाई ओ ए इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, और ओ एम डिवाइड बाई ओ एम डिवाइड बाई ओ ए इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो मुझे ए एम फाइंड करना है, दूसरा मुझे ओ एम फाइंड करना है। क्योंकि अगर ए एम निकलेगा तो ट्वाइस ए एम करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी आ जाएगा तो फिर हम इस ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओ ए बी का हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने निकालना है ए पी बी सेगमेंट का एरिया। तो इसको निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए हमें ए बी भी पता होना चाहिए कितना है, और ओ एम भी पता होना चाहिए कितना है। तो इसको निकालने के लिए मैंने ये दोनों किए, ए एम डिवाइड बाई ओ ए साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का फार्मूला यहाँ पे लगाया। तो अब ओ एम किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू, अब ओ एम जो है ओ ए जो है वो cos 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो ओ एम किसके बराबर आ गया, 1/2 इंटू, अब 12 क्यों आया, क्योंकि ओ ए तो हमारे पास गिवन में है 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 1/2 किया तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह ए एम जो है वो कितना आ जाएगा, cos 60 है, cos 60 √3 डिवाइड बाई 2 है, इंटू ओ ए किया तो ओ ए कितना है 12। तो 2 का टेबल में 6 तक अगर पढ़ेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो 6 इंटू √3 करेंगे तो इसका मतलब ए एम आ गया हमारा 6 √3 और ओ एम आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ए एम भी निकल गया तो ओ एम भी निकल गया। अब
ए एम निकल गया, तो अब हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी जो है वो 2 टाइम ए एम है, तो 2 इंटू ए एम करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 6√3, ये हो गया ए बी कितना आ गया 12√3। तो ए बी आ गया हमारा 12√3 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे हम उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ओ ए पी बी ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो थीटा हमारे पास गिवन में दिया है 120 डिग्री, तो 3.14 हमें वो है उसकी पाई की वैल्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 120 डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अब निकालेंगे ओ ए बी का एरिया। तो इसका किसके बराबर होगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस कितना है ए बी, अल्टीट्यूड क्या है ओ एम, ए बी भी है हमारे पास, ओ एम भी है। तो 1/2 इंटू ए बी कितना है 12√3, ओ एम कितना है 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये वाला जो नीचे है ए पी बी, ए बी लिख सकते हैं आप। तो ये जो एरिया है, ये जो नीचे जो रीज़न है वो निकालना है हमें। तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ओ ए पी बी में से हम ट्राइंगल ओ ए बी इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ गया हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो कह रहा है कि एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, उसको हम क्या करते हैं एक स्क्वायर फील्ड के स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के कॉर्नर में, एक कॉर्नर में हम बांध देते हैं। किसके साथ जो बांध देते हैं, और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, उस स्क्वायर फील्ड की साइड है 15 मीटर। और हम किससे बांध देते हैं, रस्से की मदद से बांध देते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो फिर कहता है फाइंड नंबर 1 द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कह रहा है आप उस वाले हिस्से का एरिया निकालो जिसमें जो हॉर्स जो है वो ग्रेज करेगा। तो नंबर 1 ये निकालना है। नंबर 2 निकालना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि एक तो आप ये निकालो, दूसरा आप ये निकालो कि अगर 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबा रोप होता तो फिर ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर 5 मीटर के बजाय 10 मीटर रोप ले लें तो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा जिसमें हॉर्स जो है ग्रास चर सके। तो निकालते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया है, अब ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर फील्ड है, तो 15 मीटर। तो पार्ट फर्स्ट निकालने जा रहे हैं। क्लियरली हॉर्स कैन ग्रेज ए सेक्टर ऑफ। अब ये जो हॉर्स घास चुगेगा, आपको पता है स्क्वायर के चारों एंगल, मतलब हर एक एंगल मतलब चारों एंगल जो हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो अब जो हॉर्स ग्रास चुगेगा, क्लियरली हॉर्स कैन ग्रेज ए सेक्टर ऑफ 90 मीटर इन ए सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस। तो वो जो ग्रास चुगेगा वो सर्कल के सेक्टर, जितना सर्कल का एक सेक्टर होता है 90 डिग्री जिसका एंगल होता है सेंटर में, और उसका रेडियस कितना होता है 5 मीटर। सर्कल के सेक्टर में 90 डिग्री एंगल होता है सेंटर में, और 5 मीटर रेडियस वाले सेक्टर में जितना एरिया होगा उतने में वो ग्रास चुगेगा। तो देयरफॉर एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो वो एरिया जो ग्रेज किया जाए हॉर्स के द्वारा वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, आप डायग्राम में देख सकते हैं मैंने बनाया है ओ ए पी बी, ये वाला एरिया ओ ए पी बी, तो इस सेक्टर के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब थीटा हमारे पास 90 है तो डायरेक्ट मैंने 90 लिख दिया, 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 तो जाएगा 1/4।
तो अब इसको आगे मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5, 5 इंटू 5 इंटू 1/4, तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 4 से, तो आंसर कितना आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में ग्रास चुगेगा हॉर्स। तो इफ़ द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब मैंने कहा कि अगर रोप की लेंथ कितनी हो जाए 10 मीटर हो जाए 5 मीटर के बजाय, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल 10 मीटर हो जाएगा, देयरफॉर एरिया कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो अब जो एरिया ग्रास चुगेगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OTQS। अब इसका नाम मैंने रखा है TQS, OTQS। तो OTQS सेक्टर का जो एरिया होगा उतने में ही ग्रास जो है वो चुगेगा हॉर्स। तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर अगेन 90 डिवाइड बाई 360, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/4 सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर 5 के बजाय 10 मीटर हो जाए तो 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास चुगेगा हॉर्स। तो अब इंक्रीज़ निकालना है हमें, इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, ये जो बड़े वाला सेक्टर है उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो 78.5 माइनस 19.625, तो कितना आंसर आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रोच इज़ मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोच जो है वो किससे बनाया गया, सिल्वर वायर से बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और वो सर्कल की शक्ल में बनाया गया विद डायामीटर, जिसका डायामीटर कितना है 35 mm। द वायर इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर सॉरी, ये जो वायर यूज़ होगी ना वो 5 डायामीटर भी बनाएगी, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। और वो वायर क्या करेगी, सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करेगी, एज शोन इन फिगर। तो फिगर में दिखाया भी गया है। तो फाइंड नंबर 1 द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहला तो हमें निकालना है कि कितनी सिल्वर वायर लगेगी, दूसरा हमें निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, और वो जो 10 इक्वल सेक्टर बने उसमें से हमने हर एक का एरिया निकालना है। तो डायमीटर ऑफ ब्रोच कितना है d, वो दिया हुआ है गिवन में 35 mm। तो रेडियस कितना हो गया d/2 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 2 mm। नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं 5 है, तो नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर कितने हैं वो भी दिए हैं 10 है। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ जो लगेगी वो कितनी लगेगी, देखो 5 डायमीटर है, 5 इंटू डायमीटर हो गया, और उसका जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा उतनी ही लेंथ लगेगी। तो 5 इंटू डी मतलब डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रोच, तो ब्रोच मतलब सर्कल जो है, तो 5 इंटू 35 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर की लेंथ डायमीटर कितना है, डायमीटर 35 मीटर है। तो प्लस 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रोच कितना हो गया 2 पाई आर, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस कितना है 35 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आंसर आ गया 285 मिलीमीटर, 285 mm आ गया लेंथ ऑफ द वायर यूज़। दूसरा हमें निकालना है सेक्टर का एरिया निकालना है, ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। तो पहले हमें सेक्टर एंगल चाहिए, तो सेक्टर एंगल कितना होगा, सेक्टर एंगल ऑफ ब्रोच। अब देखो 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो 10 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा ना टोटल एरिया, टोटल एंगल ऑफ सर्कल। तो टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हर एक सेक्टर एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री। देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच कितना हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा, वो फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। अब थीटा कितना है 36 डिग्री, तो 36 डिवाइड बाई 360 ये आ गया 1/10। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस कितना है 35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/10। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आंसर आ गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।